नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंग्लिश विद रुपेश सर यूट्यूब चैनल पर। मैं अपने बारे में आपको पहले ही कई सारे वीडियो में बता चुका हूं। आज हम लोग इन रूट वर्ड पे आगे के वीडियो को देखते हैं डे 74 के तौर पे। इससे पहले जितने 73 वीडियो आए हैं उसका लिंक प्लेलिस्ट के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का पहला वर्ड है इनफिडेलिटी। इन जैसे कि कई सारे वीडियो में हम लोगों ने इसको पढ़ चुका है। इन मतलब विदाउट होता है और FID का मतलब यहाँ पे फेथ है, विश्वास के लिए। तो विदाउट फेथ, किसी चीज में विश्वास ना हो और विश्वास हो तो उसके लिए है इनफिडिलिटी। और एक्चुअली स्पेशली किसी रिलीजन वगैरह में विश्वास नहीं होना क्या कहलाता है? इनफिडिलिटी। लैक ऑफ फेथ इन पर्टिकुलर रिलीजन, यानी धर्म में अविश्वास होना इनफिडिलिटी है। नेक्स्ट वर्ड है इनफाइनाइट। इन मतलब है विदाउट और फिनिश जो है वो लिमिट के लिए आया हुआ है, यानी जिसमें कोई लिमिट ना हो। दैट मीन्स लिमिटलेस के लिए बोल सकते हैं, बाउंडलेस, विदाउट लिमिट। तो ये सब इसके मीनिंग हो गए। तो रूट वर्ड से आपको डायरेक्ट लगभग कई सारे वर्ड के डायरेक्ट मीनिंग रिलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है इनफिनिटेसिमल। इन मतलब नॉट और फिनिश मतलब लिमिट, और इसमें MAL लगा हुआ है। इसका मतलब है इनकैलकुलेबली और इमेजरेबली स्मॉल। दैट मीन्स आप सिंपली बोल सकते हैं कि कोई चीज इतना छोटा है, अति सूक्ष्म के लिए ये आता है, बहुत छोटे के लिए। आप इसको डेसिमल से थोड़ा सा अगर रिलेट कर पाए, थोड़ा सा जैसे डेसिमल है यहाँ, तो इसको डेसिमल से थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। तो डेसिमल क्या होता है? एक तरह से छोटा होता है, बहुत छोटा बिंदु होता है डेसिमल। तो उसको मेजर करना इतना आसान नहीं होता है। तो जो वो क्या है, एक तरह से सूक्ष्म है, तो उसी के लिए वर्ड आता है इनफिनिटेसिमल। जो भी चीज बहुत सूक्ष्म है, जिसको भी माइक्रोस्कोप वगैरह से देखा जाता है, या वो इतना सूक्ष्म है कि एक तरह से नेग्लिजिबल भी हो जाता है, तो उन सब के लिए वर्ड है इनफिनिटेसिमल, जो बहुत छोटा है। दैट मीन्स अति सूक्ष्म। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक या मिनिस्क्यूल। नेक्स्ट वर्ड है इनफर्मिटी। इन मतलब नॉट और फर्मस या फर्म, ये स्ट्रॉन्ग के लिए आता है। तो जो चीज स्ट्रॉन्ग नहीं है, चाहे वो फिजिकली हो या मॉरली हो, तो उसके लिए वर्ड क्या है? इनफर्मिटी। तो अब फिजिकल और मोरल वीकनेस और फ्लॉ, किसी भी चीज में क्या है कि फिजिकली या मॉरली जब वीक है कोई चीज, उसके लिए वर्ड है इनफर्मिटी। दैट मीन्स दुर्बलता, सिकनेस। ये इसका सिनोनिम्स के तौर पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनिमिकल। अगेन यहाँ पे IN का मतलब नॉट है और एमिकस से इमिकल बना हुआ है, तो इसका मतलब होता है फ्रेंडली। कोई भी चीज जो है कि वहाँ पे एक तरीके से फ्रेंडली मैनर है, मतलब इजिली घुलने मिलने वाला है, तो उसके लिए वर्ड है। तो ये इसमें नॉट लगा है, तो जो चीज फ्रेंडली नहीं है, दैट मीन्स अनफ्रेंडली या हॉस्टाइल, ये हो गए इसके मतलब। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं ये भी एक तरह से इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंटागोनिस्ट, कॉन्ट्ररी, ये सब हो गए इनिमिकल का मतलब। और इसका एंटोनिम फिर क्या हो जाएगा? तो जैसे अनफ्रेंडली था तो फ्रेंडली हो गया, असिस्टिंग हो गया, ये हो गए इसके एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है इनिमिटेबल। अगेन IN मतलब नॉट और IMITARI, ये कॉपी के लिए, नकल के लिए, किसी चीज को कॉपी करना, उसके लिए आया हुआ है। तो जब किसी चीज को आप कॉपी नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स आप उसको मैच नहीं कर सकते हैं, तो वो मैचलेस है। या इनकेपेबल ऑफ बीइंग इमिटेड। इमिटेड मतलब वही कॉपी करना या किसी चीज का नकल करना, ऐसी चीज बनाना, तो वो क्या होता है? इमिटेड। तो जो कि जो चीज क्या है, इनकेपेबल है इमिटेट करने के लिए, दैट मीन्स नकल उसको नहीं किया जा सकता है, मैचलेस है, तो उसके लिए वर्ड क्या है? इनिमिटेबल। नेक्स्ट वर्ड है इनिक्विटी। इस वर्ड को हम लोग जब इक्वल वाले वर्ड पढ़ रहे थे, वहां पे भी हम लोग इसको डिस्कस किए थे। अगेन यहाँ पे इन मतलब नॉट है और इक्वल EQU रूट वर्ड जो पढ़ रहे थे, यहीं से IQU भी एक इसका स्पेलिंग होता है, इसका मतलब इक्वल ही होता है। तो लैक ऑफ राइचियसनेस मतलब अन्याय, इसका मतलब हो गया, मतलब किसी भी चीज में वो इक्वलिटी नहीं मिलना जो उसको मिलना चाहिए। तो यहाँ से आप सिंपली ये ध्यान रखिए कि नॉट इक्वल है, दैट मीन्स उसके साथ समान व्यवहार नहीं किया गया है, उसके साथ अन्याय किया गया है, तो ये हो गया इसका मतलब। नेक्स्ट वर्ड है इनोक्वस। इन मतलब नॉट और NOC जो है यही आगे OUS लग के बना के, ये तो एडजेक्टिव हो गया। तो NOC जो यहाँ पे आया हुआ है,
इसका मतलब होता है हार्मफुल। तो इसमें नॉट लगा हुआ है, तो जो चीज हार्मफुल नहीं है उसके लिए वर्ड क्या आ जाएगा, इनोक्वस। दैट मीन्स हार्मफुल या पेनफुल आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो चीज हार्मफुल है वो पेनफुल भी होगा। तो नॉट हार्मफुल और इंजीरियस और पेनफुल आप कर सकते हैं। जो चीज ना ही पेनफुल है, ना इंजीरियस है, ना ही हार्मफुल है, उसके लिए वर्ड क्या आ जाएगा, इनोक्वस। दैट मीन्स अहानिकारक, कारक कर दीजिए। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हार्मलेस। नेक्स्ट वर्ड है इनोमिनेट। इन मतलब विदाउट, नोमिन नेम के लिए आता है, तो जो चीज बिना नाम का हो, दैट मीन्स विदाउट अ नेम, अ नाम। और इसका सिनोनिम्स फिर क्या हो जाएगा, अनआइडेंटिफाइड। नेक्स्ट वर्ड है इनऑर्डिनेट। इन मतलब विदाउट और ORDO, इससे वर्ड जो बना हुआ है यहाँ पे ऑर्डिनेट, तो इसका मतलब ऑर्डर है। जब कोई भी चीज ऑर्डर में नहीं हो, जिस सीक्वेंस में जैसे होना चाहिए, जो पढ़ाने का उसका रीजन है उस टाइप का नहीं हो, तो उसके लिए वर्ड क्या है, इनऑर्डिनेट। दैट मीन्स नॉट इन ऑर्डर, नॉट विद इन रीजनेबल लिमिट्स। तो ये सब इसके, आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेसिव, मतलब जो होना चाहिए वो ऐसा है नहीं, वो बढ़ चढ़ के है या उस ऑर्डर में नहीं है। तो ये हो गया इनऑर्डिनेट का मतलब। नेक्स्ट वर्ड है इनसेटिएबल। इन मतलब नॉट और सेटिस मतलब इनफ। और आप या तो सेटिएबल आप इस तरीके से समझ सकते हैं, सेटिस्फैक्शन से सेटिएबल को रिलेट कर लीजिए। तो सेटिस्फैक्शन से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो इन मतलब नॉट और ये सेटिएबल को सेटिस्फैक्शन से रिलेट कर लीजिए, तो हो जाएगा कि जो कि कैपेबल नहीं है सेटिस्फाइड होने में। और ये एक्चुअल में सेटिस का मतलब होता है इनफ, मतलब कोई चीज उतना नहीं है जितना उस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए होना चाहिए। तो नॉट लगा है तो ये दैट मीन्स उतना इनफ नहीं है जिससे कि कोई भी चीज सेटिस्फाई हो जाए। तो जो कभी संतुष्ट ना हो, सेटिस्फाइड ना हो, उसके लिए वर्ड है इनसेटिएबल। और इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, फिर वांटिंग। दैट मीन्स वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उस चीज को और वांट कर रहा है, चाह रहा है। और इसका एंटोनिम क्या हो गया, सेटिएबल, यानी कि जो सेटिस्फाइड हो जाए उस चीज से, उसका जो उसका रिक्वायरमेंट हो वो पूरा हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है इनस्क्रूटेबल। इन मतलब नॉट, SCRUT मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। अब जैसे स्क्रूटनी वर्ड सुने होंगे, स्क्रूटनी में क्या होता है, जांच वगैरह कुछ किसी चीज का होता है। जांच में क्या किया जाता है, आप किसी भी चीज को समझा ही तो जाता है, तो आप इसे इस तरीके से रिलेट कीजिए। तो SCRUT मतलब क्या होता है, टू अंडरस्टैंड। और इसके आगे नॉट लगा हुआ है IN रूट वर्ड के चलते। तो जो चीज समझने में डिफिकल्ट हो या आसानी से नहीं समझा जा सके, तो उसके लिए वर्ड है इनस्क्रूटेबल। दैट मीन्स नॉट इजिली अंडरस्टूड, जो इजिली समझा नहीं जा सके। नेक्स्ट वर्ड है इंसिपिड। इन मतलब नॉट और SAPIDUS से बना हुआ है यहाँ पे सिपिड। तो इसका मतलब होता है टेस्टी। तो जो चीज टेस्टी नहीं है, नॉट टेस्टी, दैट मीन्स लैक है उसमें टेस्ट का। तो लैकिंग ऑफ टेस्ट और फ्लेवर, तो उसके लिए वर्ड क्या है, इंसिपिड। दैट मीन्स जो चीज अब टेस्ट जिसका लैक कर रहा था वो क्या है, टेस्टलेस है, यानी स्वादहीन। और इसका सिनोनिम्स में क्या बोल सकते हैं, ब्लैंड। नेक्स्ट वर्ड है इनसोम्निया। तो इन मतलब नॉट और सोमनी मतलब स्लीप के लिए आया हुआ है। तो जिसको इनएबिलिटी टू स्लीप, क्रोनिक इनएबिलिटी टू स्लीप, यानी नींद ना आना, या जो क्रोनिक है कि आराम से लोगों को नींद आ जाता है तो उसमें डिफिकल्टी होना, तो उसके लिए वर्ड है इनसोम्निया। दैट मीन्स इनएबिलिटी टू स्लीप। आप सिंपली यहाँ से ध्यान रखिए कि सोने में दिक्कत होता है, स्लीप और नॉट स्लीप यानी कि सोने में दिक्कत हो रहा है, तो उसके लिए वर्ड है इनसोम्निया। नेक्स्ट वर्ड है इनसोशिएंट। इन मतलब नॉट और सोशल केयर के लिए आता है। तो जो केयर नहीं करता है, उसको किसी चीज का नहीं पता हुआ है कि क्या हो रहा है, किसी चीज का चिंता नहीं है, तो उसके लिए एडजेक्टिव के तौर पे इस वर्ड को हम लोग यूज करते हैं इनसोशिएट। दैट मीन्स विदाउट कंसर्न और वरी, दैट मीन्स केयर फ्री, बेफिक्र या चिंता मुक्त। इसका सिनोनिम्स फिर क्या हो जाएगा, इजी गोइंग, कोई मतलब नहीं है, जो चल रहा है, पॉजिबल। और इसका एंटोनिम फिर क्या हो जाएगा, एनेक्सियस, जो चिंतित रहता है हर चीज को लेकर, वरीड रहता है। नेक्स्ट वर्ड है इनसुपरेबल। इन मतलब नॉट और सुपर ओवर के लिए आता है। जब आप किसी चीज को ओवर कर लेते हैं, किसी चीज पे आप विजय प्राप्त कर लेते हैं, उस चीज से ओवरकम हो जाते हैं, तो उसके लिए वर्ड है सुपर यहाँ पे।
तो नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग ओवरकम, मतलब आप उस चीज से निवारण नहीं पा पाते हैं, उसको कैपेबल नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए वर्ड क्या है, इनसुपरेबल। दैट मीन्स इम्पॉसिबल टू सरमाउंट। सरमाउंट क्या, किसी चीज पे विजय पाना, उसको फतेह करना, तो उसके लिए वर्ड आ गया सरमाउंट। तो दैट मीन्स आप हिंदी एक बार देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। अजय, दैट मीन्स आप किसी चीज पे विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उस टाइप के लिए सेंस के लिए आप एज एडजेक्टिव इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। इनसुपरेबल दैट मीन्स इम्पॉसिबल टू सरमाउंट, जिसको कि सरमाउंट करना इम्पॉसिबल हो या डिफिकल्ट हो। वैसे नॉट है तो इम्पॉसिबल ही है, आप सिंपली यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनसरमाउंटेबल। और नेक्स्ट वर्ड है इंटेंजिबल। इन मतलब नॉट और टेंजी टच के लिए आता है, तो आप जिसको छू नहीं सकते हैं, तो छू किसको नहीं सकते हैं, जिसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, तो इंटेंजिबल उसी के लिए आता है। तो अनेबल टू बी टच्ड, मतलब उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। नॉट हैविंग फिजिकल प्रेजेंस, दैट मीन्स कि वो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए उसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, तो उसके लिए वर्ड क्या है, इंटेंजिबल। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्ड्स को डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे की वीडियो अगर आप चाहते हैं आपको मिलता रहे नोटिफिकेशन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड के बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।